एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके चल रहे हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कहते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर। अब देखिए जो गोला है उसकी त्रिज्या दे रखी है उन्होंने 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे इसको कैपिटल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे, हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। दे रखा है अज्ञात परिमाण का आवेश है, ठीक है जी। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी है उन्होंने, उस पर कहते हैं वैद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। डिस्टेंस रखी है उन्होंने, इसको स्मॉल आर से शो करेंगे। कितनी 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे, हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है उन्होंने इस बिंदु पर कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 3। 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। त्रिज्यता अंतर्मुखी, तो लिखेंगे त्रिज्यता है अंतर्मुखी। त्रिज्यता अंतर्मुखी है। अब क्योंकि गोला दे रखा है इन्होंने चालक गोला, उसके केंद्र से आर डिस्टेंस की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम दे रखी है, तो इसमें लिखेंगे माना चालक गोले पर नेट आवेश क्यों है, क्योंकि ये ज्ञात करना था और यही हमने मान लिया। तब गोले के केंद्र से आर दूरी पर, चाहे तो मीटर भी आप लिख सकते हो, आर मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, क्या सूत्र है उसका। आर डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। इसमें सारी वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यू रखेंगे। E की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू आपके पास में है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन में R की वैल्यू दे रखी है आपको, स्मॉल r की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -2। तो हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करेंगे। Q को तिरछी गुणा करके सबसे पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा इसलिए Q इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, अब देखिए इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 20 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 से 400 हो जाएगा, यानी 400 इंटू 10 की पावर 2 दूनी 4 माइनस की 4 पावर अपॉन में हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9।
9 इंटू 10 की पावर 9। अब कुछ कटेगा यहाँ से, जो कटेगा उसको हम काटेंगे और जो बचेगा उसको बचाएंगे। अब देखिए 10 की पावर प्लस की 3 है, ये कट जाएंगे और ये माइनस की केवल 4 पावर कटेंगी और माइनस की 1 पावर बच रही है। दशमलव हटाओ तो नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो बन जाएगा। अब देखिए इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हैं और क्या है, माइनस की 1 पावर बच रही है, इसको भी आप पूरा पूरा डिवाइड कीजिए और ये जीरो कट जाएगा। क्या बचा ऊपर, यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा 4। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, या फिर 15 इंटू 4 ही लिखो आप इसको, नो प्रॉब्लम। 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 और क्या बचा है, पावर तो सब खत्म हो गई है ऊपर, अपोन में बचा 9 इंटू 10 की पावर 9, अपोन में 9। अब देखिए 10 की पावर है 9, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 क्या 9, 3 पंजे 15, 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 गुणा 10 की पावर माइनस की 9 पूरे के बटे 3। डिवाइड करेंगे तो 3 छः 18, 3 छः 18, 3 छः 18, 6.666 आता चला जाएगा। तो इसको राउंड फिगर में लिख सकते हो, Q इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस की 9 कूलम। यानी जो गोला है उस पर नेट आवेश 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम है। अब इन्होंने थोड़ा सा और पूछा है, नेट आवेश कितना है और किस चिन्ह का है। अब देखिए चूंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दे रखी है इन्होंने त्रिज्यतः अंतर्मुखी, त्रिज्यतः अंतर्मुखी दे रखी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब त्रिज्यतः अंतर्मुखी होती है तो आवेश कैसा होता है जी, ऋणात्मक होता है। क्योंकि मानकर चलिए ये कोई गोला है, यदि हम इस पर प्लस का आवेश देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी, और यदि इसको माइनस का चार्ज देंगे, माइनस का चार्ज देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर ये शर्त दी है उन्होंने, त्रिज्यतः अंतर्मुखी है। तो त्रिज्यतः अंतर्मुखी होने के लिए गोले पर ऋणावेश होना चाहिए, तो इसलिए जो आवेश है वो धनात्मक नहीं है, वो ऋणात्मक है। आप ये लाइन लिख सकते हैं कहीं को चूड़ी का चिन्ह लगाकर, गोले चलो गोले लिखो, गोले के बाह्य बिंदु पर बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, त्रिज्यतः अंतर्मुखी। त्रिज्यतः अंतर्मुखी है तो क्या होगा, अतः लिख सकते हो, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, अतः गोले पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश
होगा। क्यों होगा, इसका कारण हमने ये लिख दिया, क्योंकि गोले के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यता अंतर्मुखी है, इसलिए गोले पर ऋण आवेश होगा। इसमें अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में ये कहते हैं 2.4 मीटर व्यास जो दे रखा है उसको लिखेंगे। व्यास दे रखा है जी इन्होंने 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ व्यास दे रखा है उन्होंने, यानी त्रिज्या का दुगुना 2r, आप इसको लिखिए 2r इक्वल टू दे रखा है। अब देखिए गोला है, आप इसको कैपिटल R से शो करो, हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल R इक्वल टू 2.4 मीटर। 2 से डिवाइड करो, त्रिज्या याद करनी है, तो कितना हो जाएगा R इक्वल टू 1.2 मीटर हो जाएगा, इसलिए का चिन्ह। पृष्ठीय आवेश घनत्व उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू इन्होंने दे रखा है, कितना है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, हो जाएगा 80 गुणा 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इनके साथ। पूछते हैं गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, पहले क्वेश्चन में। तो लिखेंगे माना गोले पर आवेश क्या है जी, Q है, Q है, तब उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि वो दे रखा है जी, दे रखा है, तो हम पृष्ठीय आवेश घनत्व का ही सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे। वो है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब देखिए सिग्मा की तो वैल्यू हमको दे रखी है 80 गुणा 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन क्षेत्रफल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो क्षेत्रफल की वैल्यू हम क्या प्रयोग करते आए हैं अभी तक, क्षेत्रफल की वैल्यू इक्वल टू त्रिज्या के पदों में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये प्रयोग करते आए हैं। तो क्षेत्रफल की वैल्यू हम यहाँ यही प्रयोग करेंगे, हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू आपके पास में है 80 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4 गुणा, अब देखिए पाई है, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 इंटू कैपिटल R, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.2 मीटर, तो हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आगे आप क्या करेंगे,
8 का मल्टीप्लाई 4 से करो कितना हो जाएगा 320। नीचे कुछ नहीं है तो 320 गुणा 3.14 गुणा इसका स्क्वायर खोलेंगे 12 12 144 यानी 1.44 हो जाएगा। और पावर कितनी है 10 की पावर माइनस की 6 है। अब क्या करेंगे सबका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जो इक्वल टू हो जाएगा सबका मल्टीप्लाई करने के बाद में 1.45 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 कूलम। ये वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंग टू बुक, किताब में ये वैल्यू दे रखी है आंसर में, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। आपका ये होमवर्क हो गया, सबका मल्टीप्लाई करो बताओ यही है या नहीं है। आगे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, गोली के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बी में गोले के पृष्ठ से निर्गत मतलब निकलने वाला, निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कौन लगाएंगे गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू की वैल्यू आपके पास में है फाई इक्वल टू, क्यू की वैल्यू आपके पास में है 1.45 जो आई थी वही रखेंगे, इंटू 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन में एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है आपके पास 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। माइनस के 12 पावर को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगी, और नीचे वाली संख्या से यदि ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1.6। बुक में दे रखी है, मैं इसको ही बुक में देख के लिख रहा हूँ। फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 8। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये वैल्यू आ जाएगी आपके गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की, ये भी आपको कैलकुलेट करनी है। ये हो चुका है आपका क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में